मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आती हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में बहुत अमीर साहूकार रहता था। उसका कारोबार कई नगरों तक फैला हुआ था। उसके दो बेटे थे जो उसके कारोबार में हाथ बंटाते थे। बाहर के नगरों का कारोबार उसका बड़ा बेटा संभालता था, जबकि अपने नगर का कारोबार वह स्वयं देखता था। छोटा बेटा सिर्फ उसके कामों में हाथ बंटाता था। साहूकार के पास अपार संपत्ति थी, फिर भी उसमें से एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करता था। याचक तो साहूकार के घर से बहुत दूर से ही निकल जाते थे। वह पहले से जानते थे कि साहूकार देगा तो फूटी कौड़ी नहीं, ऊपर से लंबा चौड़ा शिक्षा दे डालेगा। साहूकार के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, बहू घर में आ गई थी। बेटे की शादी साहूकार ने मंदिर में कराई थी, परंतु साहूकार ने किसी रिश्तेदार को भी नहीं बुलाया था। इतनी बड़ी खुशी के मौके पर किसी को दावत भी नहीं दी थी। बहू साहूकार के घर आ गई थी, लेकिन साहूकार ने बहू भोज भी नहीं कराया। बहू बहुत धार्मिक विचार की थी। जब अपने पिता के घर थी तो खुलकर दान पुण्य किया करती थी, गरीब असहाय की मदद कर देती। परंतु ससुराल में ससुर के व्यवहार ने उस पर रोक लगा दिया था। फिर भी छुप कर ही सही किसी का मदद कर दिया करती थी। साहूकार का भवन बहुत विशाल था। अलग से गौशाला था, अनाज का बड़ा गोदाम था, बहुत बड़ा बगीचा भी था, कुंवा तालाब सब कुछ था। साहूकार के पास भगवान का दिया सब कुछ था, परंतु बिना पैसा दिए किसी के लिए पानी भी सुलभ नहीं था। एक दिन साहूकार अपने बड़े से भवन के दरवाजे पर बैठा था। शाम का समय था, आसमान में बादल घिर आए थे, शायद आंधी पानी साथ आने वाला था। आसमान में बिजली चमक रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी साहूकार के पास आया और बोला, साहूकार जी, मौसम खराब हो गया है, मुझे अभी 10 कोस दूर जाना है, जो आज किसी तरह भी नहीं जा सकता। मैं एक छोटा सा गरीब किसान हूँ। शहर में कुछ सामान खरीदने आया था। सामान तो खरीद लिया, पर मेरे पास अब एक पैसे भी नहीं है कि किसी किराया के रूम में ठहरूं। आप कृपा कर घर से बाहर ही ठहरने का आश्रय दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। साहूकार बोला, भाई, मेरे यहाँ ठहरने का कोई प्रबंध नहीं है और घर से बाहर तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं ठहरा सकता। पता नहीं तुम कौन हो, चोर हो कि बदमाश हो। तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने आगंतुकों के लिए सराय बनवा रखा है, वहाँ जाकर पैसा जमा करो और आराम से रात भर ठहरो। बूढ़ा आदमी बोला, साहूकार जी, आप आश्रय नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, परंतु कृपा कर कड़वे वचन न बोले। वर्षा और आंधी शुरू हो गई थी। बूढ़ा अपना सामान उठाया और चल दिया। साहूकार की बहू यह सब देख रही थी। साहूकार जो ही घर के अंदर गया, बहू तेजी के साथ भींगते हुए बूढ़े के पास पहुंची और बोली, बाबा, ये 10 रुपए रख लो और किसी सराय में आराम से भोजन करो और ठहर जाओ। मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। बूढ़ा समझ गया ये साहूकार की बहू है। बदमाश के घर भी साधु विचार के लोग रहते हैं। वह मन ही मन साहूकार की बहू को धन्यवाद दिया। उसे अब इतना पैसा मिल गया था कि सराय में खाना खा सके और आराम से ठहर सके। इस प्रकार इस घटना को 1 साल बीत गया। साहूकार किसी दूसरे नगर से बहुत सारा माल खरीद कर आ रहा था। शाम का समय हो चला था। मौसम बहुत खराब था। आंधी और पानी कभी भी शुरू हो सकता था। साहूकार अभी अपने नगर से 10 कोस दूरी पर था। रात को किसी भी हाल में वापस नहीं जा सकता था। उसने अपनी घोड़ा गाड़ी एक झोपड़ी के पास रोक दी। झोपड़ी के अलावा एक कच्चा मिट्टी का मकान था। साहूकार ने वहां एक स्त्री और एक नौजवान लड़की को देखा। वह उनसे बोला कि मैं इस समय मौसम के चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। किसी भी वक्त आंधी पानी आ सकती है और गाड़ी में महंगे कपड़े भरे पड़े हैं जो भीग कर खराब हो सकते हैं। स्त्री बोली, आप जल्दी से सारा सामान उतार कर मेरे घर में सुरक्षित रख सकते हैं और आप निश्चिंत होकर आराम करें। हम आपके लिए भोजन की प्रबंध करते हैं। जोरदार आंधी और पानी आया। पूरे 1 घंटे तक तेज हवा चली। उसके बाद आंधी पानी शांत हुआ। तब तक रात हो चुकी थी।
उस स्त्री और उसकी लड़की ने सेठ को खीर बनाकर खिलाया। साहूकार खाने के बाद पूछा कि घर में कोई पुरुष दिखाई नहीं दे रहा, क्या आप अकेली बेटी के साथ रहती हो? तब स्त्री ने बताया कि नहीं, मेरा एक बेटा भी है जो इस वक्त आपके घोड़े का देखभाल कर रहा है, और मेरे पति आंधी पानी में गाय को चारा नहीं खिला पाए थे तो वो इस वक्त गाय को चारा खिला रहे हैं। अब आप आराम करिए, हम दोनों भी अब आराम करेंगी। आपको कोई परेशानी हो तो बाहर बेटा घोड़े के पास आराम कर रहा है, उसे बुला लेना। साहूकार आराम से सो गया। दिन भर का थका था बिस्तर पर गिरते ही नींद लग गई। सुबह जब उठा तो देखा कि जिस बूढ़े को 1 साल पहले वह आंधी पानी में चोर कहकर भगा दिया था, वही बूढ़ा आदमी इस वक्त उसके घोड़े को चारा खिला रहा है। उसे अपने किए पर बहुत ग्लानि हुई कि कहने को तो मेरे पास अपार संपत्ति है, परंतु मैं कितना नीच आदमी हूँ। एक असहाय आदमी का मदद ना कर सका, और जिनके पास कहने को तो कुछ भी नहीं है, परंतु दिल बादशाह की तरह बड़ा है। वास्तव में मेरे जैसा निर्धन कोई नहीं है, और बूले जैसा अमीर मेरे को ढूंढने से कोई नहीं मिल रहा। अब कौन सा उपकार करूं कि बूले का ऋण चुका सकूं? वह उठकर बूले के पास गया और उसे याद दिला उससे माफी मांगने लगा। वह बूढ़ा बोला, आप अब तक उस बात को लिए घूम रहे हो, और मैं तो उस बात को वही छोड़ आया था। अतिथि का सेवा करना अपने विचार पर निर्भर है। धन से किसी की सेवा नहीं हो सकती, सेवा के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। साहूकार बूले का पैर पकड़ लिया और बोला, आप मेरे को भी एक सेवा का मौका दीजिए। आप अपनी बेटी मेरे बेटे के लिए दे दीजिए। मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। आप मेरा आग्रह स्वीकार करें, वरना मैं आपका पैर नहीं छोड़ने वाला। बूढ़ा बोला, जी समधी पैर नहीं पकड़ते, वे गले मिलते हैं। आप मेरे गले मिलिए, मैं अवश्य आपके बेटे से अपनी बेटी ब्याह दूंगा, परंतु आपको कंजूसी छोड़नी ही पड़ेगी। इस प्रकार एक कंजूस साहूकार दानवीर बन गया। वह अपने बेटे का विवाह बूले की बेटी से कर दिया, और उसके घर अब धार्मिक आयोजन होने लगे। कोई याचक खाली नहीं लौटता था, दान दक्षिणा भी देने लगा ब्राह्मणों को। कभी कभी कोई छोटी सी घटना इंसान को बदल कर रख देती है। धन के घमंड में चूर साहूकार ने देखा कि विपत्ति में जो अतिथि को बिना स्वार्थ सिर्फ ठहराया ही नहीं, दिल खोल कर सेवा भी किया। किसान के बेटे बेटी और पत्नी में जरा भी घमंड नहीं था, वहीं स्वयं वह धन के घमंड में चूर रहता था। प्राकृतिक आपदा में उसका धन बल काम नहीं आया, उसके काम वही आया जिसे वह अपमान कर दुत्कार दिया था। साहूकार का घमंड टूट गया और वह एक अच्छा आदमी बन गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल चिंकी का स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।